हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से आ चुका हूं आपके लिए लेक्चर 10 लेके। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का यह हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हमारा कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक हीरे की लागत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। यदि हीरा 1:2:3 में टूट जाता है तो 4400 रुपए की हानि होती है। हीरे का मूल्य ज्ञात करो। हमें हीरे का क्या ज्ञात करना है? मूल्य। हमने देखा कि इसका वजन कितना है? 1, 2, 3, मतलब टोटल वजन कितना होगा? 3, 2, 5 और 1, 6। मतलब पहले इसका प्राइस जो था वो 8 के स्क्वायर के बराबर था, मतलब ये 6 के स्क्वायर के बराबर होगा पहले प्राइस, ठीक है ना। मतलब इसका प्राइस जो है वो 36 होगा, ठीक। इसके बाद टूटने के बाद में इसके 3 टुकड़े हो गए तो तीनों को अलग अलग बेचना पड़ेगा। तो पहले टुकड़े का स्क्वायर, दूसरे टुकड़े का स्क्वायर, तीसरे टुकड़े का स्क्वायर। बस यही मेन बात है इसमें, क्या आपको तीनों का स्क्वायर अलग अलग करना है, तीनों को अलग अलग बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1, 4, 9 तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। तो प्राइस किसके बराबर आ गया? 14 के बराबर। वजन में कमी कितनी हुई? पहले 36 था, पहले 36 प्राइस था, तो अब कितना रह गया? 14। ये वजन में कमी नहीं, प्राइस में कमी आएगी। प्राइस में कमी, मूल्य में कमी कितनी है? 14 की कमी आई। 36 में से 14 कमी होगी, मतलब इसका प्राइस कितना रह गया? 22। पहले 36 था, 14 रह गया, तो कितनी कमी आएगी? 22 की। और हमारे 22, हमारे हिसाब से तो 22 रुपए की कमी आई है, उसके हिसाब से 4400 रुपए की कमी आई है। तो हमारे 22, उसके 4400 रुपए, तो 22 एकम 22, 22 दूना 44, तो हमारा एक इसके 200 रुपए के बराबर। हीरे का मूल्य कितना था? तो हीरा जो था वो कितना? 8 का स्क्वायर था। हीरा कितना था? 36, तो 36 बराबर कितना आ गया? 7200 रुपए। कितना आ गया? 7200 रुपए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, कल ये करा दिया था लेकिन ये थोड़ा सा रह गया था वीडियो में, तो मैंने वापस से आज करा दिया, ठीक है। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप इसे तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में हमसे? ये कह रहा है कि एक हीरे की लागत उसके वजन के समान वर्ग के समानुपाती है। सेम प्रोसेसिंग में वैसा का वैसा ही क्वेश्चन दे दिया, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये किस में आया मैं आपको बताऊं, रेलवे में 2-3 बार आ चुका है। आपके अभी जो पिछले साल जो डीट हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है? एक हीरे की लागत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है यदि हीरा 1:2:3:4 में टूट जाता है। मतलब पहले कितना था? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। मतलब पहले वो 100 था और वो टूट के 1:2:3:4 में क्या हो गया? विभक्त हो गया, मतलब उसके 4 टुकड़े हो गए, ठीक है ना। तो 35,000 रुपए की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 35,000। हमने अभी पढ़ा कि हीरे का जो मूल्य है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो पहले हीरे का वजन कितना था? तो प्राइस जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती। वर्ग का मतलब होता है 2 घात, ठीक है। पहले इसका कितना था वजन? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। मतलब टोटल वजन कितना था? 10 और 10 का स्क्वायर। तो हमारे इसका जो प्राइस निकल के आया है वो कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब देखो टूटने के बाद, इसके बाद टूटने के बाद, टूटने के बाद जो है वो किस में विभाजित हो गया है? वो जो है अब इसका अभी भी जो है मूल्य जो है वो वजन के समानुपाती है, लेकिन अब 4 टुकड़े हो गए तो 4 बार वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग और प्लस चौथी संख्या का वर्ग, क्योंकि 4 टुकड़े अलग अलग बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्राइस जो है वही वर्ग के समानुपाती। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, 16 और 9 25, 25 और 4 25 और 4 29 और 1 30। तो प्राइस कितना हो गया बेटा? 30 रह गया। पहले प्राइस 100 रुपए था, अब 30 ही रह गया। तो प्राइस में तो बहुत कमी आएगी। तो प्राइस में कमी कितनी हुई है? इसके मूल्य में कमी कितनी हुई है? हमारे हिसाब से 100 से 30 रह गए, मतलब 70 की कमी है सर। और क्वेश्चन वाले के हिसाब से 35,000 रुपए की कमी। क्वेश्चन वाले के हिसाब से कितनी की कमी है? 35,000 की। तो 35,000 हमारे 70, इसके 35,000। एक जीरो से एक जीरो कट गई बेटा, है ना। 7 एकम 7 और 7 पंजो 35। तो हमारा एक इसके 5,000, हमारा एक इसके कितने हैं? 5,000।
हीरे का वास्तविक मूल्य, तो हीरे तो 100 का था, 100 ग्राम का था, तो 100 हमारे 100 इसके कितने के बराबर होंगे? तो 100, तो 5000 में 2 जीरो लगा दो, ये 3 तो ये थी, 2 लगा दी, 5 जीरो होगी, 5 लाख का हो गया। इधर कितने का हो गया? 5 लाख का। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आ रहा है परीक्षाओं में, इसलिए मैंने आपको एक जैसे 2 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, लिख लीजिए आप जिसको लिखना है। देखते हैं। अच्छा 35,000 था, यहां पे 1 जीरो कम कर लो फिर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अरे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। एक है, ये रहा है कि 555 रुपए को, देखो 2 तरीके बता रहा हूं इस क्वेश्चन के, आपके 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। इधर देखो, ये कह रहा है 555 रुपए को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। लेकिन गलती से इसे 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, सी द्वारा प्राप्त राशि में बढ़त। राशि में कितनी बढ़त हुई है ये याद करना पड़ेगा। देखो मेरे बात बच्चों, एक बात समझो, जब इस अनुपात में बांटेगा या इस अनुपात में बांटेगा तो 555 रुपए कोई, मतलब दोनों के जो योग है वो बराबर होना चाहिए। हम 2 तरीके से करते हैं। एक बार पहले क्या करते हैं, हम इस अनुपात के हिसाब से बांट के देख लेते हैं। अनुपात क्या था? पहले शुरुआत में जो अनुपात था वो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, 1/4 1/5 और 1/6 है। हम इसका एलसीएम लेके इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। 120 आएगा, 6 पंजे का 30, 30 में 4 का भाग दिया, 30 दूना 60, 60 में 4 का भाग जाता है, मतलब मैं 60 से गुणा कर लूं। तो 1/4 को भी मैंने 60 से गुणा किया, 1/5 को भी मैंने 60 से गुणा किया और 1/6 को भी मैंने कितने से गुणा करा? 60 से। बेटा वो मैंने एलसीएम लिया है, मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया बस, है ना। 4 एकम 4 और 4 का है 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 6 से 10 बार कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ये क्या आया? अनुपात आया कि इस अनुपात में हमने बांटा। हमारे पास में टोटल रुपए कितने हो गए? 15, 12 और 10, 37 रुपए। और टोटल रुपए इसके किसके बराबर हो जाएंगे? 555 के। 37 एकम 37 और 37 एकम 37, कितने बच गए? 37 और 3 40, 40 और 10 50, 13, 13 और 5 18, 185 हो जाएंगे। 5 बार ही कटेगा, इससे ज्यादा तो कट नहीं सकता है। तो 37 पंजे 185 मान लिया मैंने, है ना। अब देखते हैं हम आगे, तो 1:15 आ गया। अब सी का हिस्सा कितना है मेरे हिसाब से? 10, तो 10 सी का हिस्सा कितना आया मेरे? 10:150 रुपए जाएगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है? यहां सर सीधा सही क्वेश्चन है ना। इधर की साइड में देख लेते हैं, 4, 5, 6 है, ठीक है ना। गलती से इसने इस अनुपात में बांट दिया, तो ये 4:5 अनुपात 6, 6, 5, 11, 11 और 4 15, तो 15:555, 15 कितना हो गया? 555 रुपए हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 एकम 15, 15 3 45, कितने बच गए? 10, 105, 15 7 105, तो 1 बराबर 37 रुपए आ गया। 1 बराबर कितने रुपए आ गया? 37।
सी का हिस्सा कितना है? 6 है सर। 6 निकालो के 6 बराबर, सी का जो निकला वो 6 रेशो बराबर, तो 33 संग कितने हो रहे हैं? 6 7 तो 42 की 2 हासिल लगे 4, 6 3 18 और 4 22, 222 रुपए आ गए सर। पहले सी के 150 रुपए थे, अब 222 हो गए। मतलब बढ़त कितनी हुई कि 222 में से 150 घटा लो। लेकिन दिमाग तो पॉजिटिव है, हम तो जोड़ लेंगे। 150 में 50 जोड़े 200 और 20 जोड़े कितने हैं? 70, 272 रुपए हो रहे। कितने हो रहे? जोड़ने की कोशिश करो, घटाने की कम कोशिश करो, घटाने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो 72 रुपए आए हमारे। कितने रुपए आए? आया समझ में? इसका एक और तरीका बताता हूं, पहले ये उतार लो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे परीक्षा में वैसे करके आना। देखो एक और तरीका देखते हैं इसका। अरे चुप हो जाओ, है ना। ये देखते हैं अपन, ये तो हमने 2 बार किया। पहले अनुपात कितना था? 15, 12 और 10, और ये 4 5 6। ठीक है ना। ये टोटल कितना हो रहा है? 15। ये टोटल कितना हो रहा है? 37। ये 37 भागों में विभाजित कर रहा है, 15 भागों में विभाजित कर रहा है, तो कि पैसे तो बराबर ही विभाजित करने। तो अगर अनुपात भी बराबर हो गया तो पैसे भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों के पैसे को, अनुपात को ही बराबर कर लेता हूं, तो पैसे में कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। ये 15 है, ये 37 है, मैंने इसे 15 से गुणा कर दिया और इसे कितने से गुणा कर दिया? 33 से। 15 से गुणा करूंगा 15 15 225, 15 को 12 से गुणा करूंगा 180 और 15 लाई 150। ठीक, एक तो ये हुआ। 37 से गुणा करूंगा, 37 गुना 74, 74 गुना कितने हुए? अरे गुणा कर लो, ये 37 चौक मेरे तो हो गया, 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14, 148। 37 गुना 74, 74 को लेऊंगा मैं, 70 लेता मैं तो, दिमाग में तो मेरे 70 आ चुका था। 148। अब 37 पंजे को लूंगा, 148 में 37 जोड़, 148 में 7 जुड़े तो कितने हुए? 55। 150 में फिर 30 जोड़, कितने हुए? 180। तो मतलब टोटल 185। 37 गुना 74, 148 थे, 74 और जोड़ ले। 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 222। अब दोनों का रेशियो जो है बराबर, दोनों का योग क्या है? बराबर है। पहले इसे 150 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 222। हमारे हिसाब से कितने रुपए ज्यादा मिले? कितने ज्यादा मिले? 150 से 222, 72 रुपए, है ना। अब इसका टोटल योग कर लो कि टोटल योग कितना था? 222 में 185 जोड़ो, कितने हो रहे हैं? जोड़ो ना, तीनों को जोड़ो। लो मैं जोड़ो, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 8 4 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 2 3 4 5, 555। इसका योग भी 555, रुपए भी 555, मतलब 1 बराबर 1 रुपया, तो 72 बराबर 72 रुपए आया क्या? ऐसे भी कर सकते हो या अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, जैसा हमारी इच्छा, आपकी इच्छा के ऊपर है सारी डिपेंड है। ठीक है, ये देखो 2 चीजें एक साथ दे दी, 4 5 के तीसरा अनुक्रमानुपाती है। देखो इसका तरीका देखो आप, मैं आपको नया तरीका बताता हूं। हमने यूं कहा था A अनुपात B, और जब सेकंड नंबर पर आता है वो डबल होता है, फिर 3 आता है। ठीक है, एक की जगह 4 है, B की जगह 5 है, ये 5 और ये 5 और ये 3। थोड़ी सी और समस्या को कम कर देते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था बीच वालों का गुणनफल बाहर वालों का गुणनफल, ऐसा पढ़ा था अनुपात में, कि बाहर वाली राशियों का गुणनफल बीच वाली राशियों का गुणनफल। वही कर लेते, 3 को 4 से गुणा कर लेते, तो हमारे क्या बट्टा बट्टी वाली चीजें खत्म हो जाएगी। 5 को 5 से गुणा कर लेते, 5 25, तो तीसरा कितना आ गया मेरे? 25/4। ठीक आया क्या थोड़ा? अरे आप मुझे टाइम दोगे ना, तो तरीके तो मेरे पास बहुत है। देखो 3 6, तो वही ए भी रहेगा, 3 6 6 और ये 3,
इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को, 3 को 6 से गुणा करेंगे 3 थर्ड, 6 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो थर्ड बराबर कितना आ गया 12। दोनों के बीच का अनुपात पूछा इसने, ये 25/4 अनुपात 12, ये 4 को इधर भेज देना, 12 चौक 48, तो 25/48 हो गए। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला जो पूरी की सीरीज है रेशियो इन प्रोपोर्शनल की क्या होती है, खत्म होती है। अगले जो लेक्चर लगेंगे हमारे वो टाइम एंड वर्क का लगेगा। किसका लगेगा? तो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके।